नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब फेयर। तो इसरो LPSC यानी लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आता है, अंतरिक्ष विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है, ये जो है आपका वलियामला तिरुवनंतपुरम में आपका जो है ये रहने वाला है। इन्होंने जो है ITI डिप्लोमा और 10th पास कैंडिडेट्स के लिए जो है वैकेंसी इन्होंने रिलीज़ की है, जिसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 12 अगस्त से जो है वो चालू होगी। ठीक है, 12 अगस्त से आप जो है इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन आप आवेदन जो आप कर सकते हो। ठीक है, पहली पोस्ट की इसमें हम बात कर लेते हैं। तो पहली पोस्ट आती है हमारे यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसकी लेवल पे मैट्रिक्स आपका 44,900 से लेकर 1,42,400 के बीच जो आपकी बेसिक पे जो आपकी सैलरी इसके बीच में आपकी रहने वाली है। ठीक है, इसमें जो है यहाँ पर मैकेनिकल के लिए 11 पोस्ट है, जिसमें वलियामला के अंदर जो है 8 पोस्ट है, जिसमें 3 जनरल की है, 3 OBC की है, 1 SC की है और 1 EWS की है। ठीक है, और जो बेंगलुरु में जो है उसमें जो है 2 जनरल की है और 1 SC की है। दो जगह जहां ये यूनिट के अंदर पोस्ट निकाली, एक तो वलियामला तिरुवनंतपुरम में और एक बेंगलुरु में। दोनों में जो है 11 पोस्ट रिलीज़ की गई है टोटल। कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दी है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपके पास प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट क्लास का आपका 3 ईयर डिप्लोमा आपने कर रखा हो, किसमें, इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, रेगुलर जो आपका डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद जो है दूसरी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, ये है डिप्लोमा वालों के लिए है दोनों, मैकेनिकल और ये है इलेक्ट्रॉनिक्स दूसरी पोस्ट, जिसमें एक पोस्ट निकाली गई है जो कि वलियामला में है। ठीक है, एक जो है जनरल वालों की है। आपका यहाँ पर भी जो है फर्स्ट क्लास का 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर। तो ये जो आपका क्वालिफिकेशन है। बात कर लेते हैं दूसरी पोस्ट की। पोस्ट है सब ऑफिसर के लिए। ठीक है, इसमें जो आपका पे मैट्रिक्स 6 रहने वाला है। 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच जो आपकी सैलरी रहने वाली है। इसमें जो है आपकी क्वालिफिकेशन, आपने जो है लीडिंग कर रखा हो या फायरमैन में, DCOC में विद 6 ईयर एक्सपीरियंस के साथ 6 साल का आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है, एंड प्रोसेसिंग सब ऑफिसर सर्टिफिकेट आपके पास हो, या फिर आपके पास जो BSc हो विद PCM प्लस सब ऑफिसर सर्टिफिकेट हो, प्लस मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस हो एज लीडिंग फायरमैन आफ्टर सब ऑफिसर कोर्स के बाद। ठीक है, और जो है आपके पास इन दोनों में से एक आपके पास हो, और आपके पास शुड पोसेस वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। शुड सेटिस्फाई द प्रिस्क्राइब फिजिकल फिटनेस और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट स्टैंडर्ड का जो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी ये जो है आपका क्वालिफिकेशन आपके पास अगर ये है तो आप एलिजिबल हो जाओगे सब ऑफिसर के लिए। एक पोस्ट है जो कि जनरल की है। ठीक है, उसके बाद जो है तीसरी जो पोस्ट है यहाँ पर, अब जो है यहाँ पर ITI वालों के लिए जो है मैं यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो पहली जो पोस्ट है यहाँ पर टर्नल वालों के लिए है। एक पोस्ट जो है यहाँ पर वलियामला के लिए है, जनरल की एक ही पोस्ट है। आपके पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, 10 प्लस आपके पास ITI हो, उसके साथ आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो, किसके अंदर, टर्नर ट्रेड के अंदर, वो भी NCVT बोर्ड से। ठीक है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद आती है ITI फिटर वालों के लिए। तो यहाँ पर जो है 4 पोस्ट रिलीज़ की गई है टोटल फिटर वालों के लिए। 2 जो है वलियामला के अंदर, एक OBC की, एक EWS की, और जो है 2 बेंगलुरु के अंदर, जिसमें 2 है जो जनरल वालों के लिए है। इसमें आपके पास 10th पास प्लस ITI आपके पास होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए इन फिटर ट्रेड फ्रॉम NCVT बोर्ड से। ठीक है, यहाँ पर जो है इन्होंने NCVT बोर्ड से जो आपकी ITI और अप्रेंटिस मांगी है। SCVT वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, जो SCVT बोर्ड वाले होते हैं ITI के अंदर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर तीसरी जो पोस्ट है यहाँ पर ITI की रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक के लिए एक पोस्ट है, जो कि बेंगलुरु वाली यूनिट के लिए है। जनरल की एक पोस्ट रहने वाली है ये वाली। 10th पास आपके पास ITI होनी चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक ट्रेड से फ्रॉम NCVT बोर्ड से। ठीक है, यहाँ पर जो है आपकी ये रहने वाली है क्वालिफिकेशन। तीनों मैंने ट्रेड आपको बता दी है। आपकी जो है यहाँ पर जो सैलरी है ITI वालों की 21,700 से लेकर 69,100 के बीच जो आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अगली पोस्ट है हैवी व्हीकल ड्राइवर A के लिए, जिसमें जो आपकी लेवल 2 का जो है ग्रेड पे रहेगा। 19,900 से 63,200 के बीच आपकी सैलरी रहेगी। 2 पोस्ट टोटल रिलीज़ की है, जो कि वलियामला तिरुवनंतपुरम यूनिट के लिए है। एक SC की है इसमें और एक EWS की है। आपके पास जो है आप 10th पास होने चाहिए। ठीक है, 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, आउट ऑफ विच मिनिमम 3 ईयर एज हैवी व्हीकल ड्राइवर, 3 साल जो हैवी व्हीकल ड्राइवर पर। द बैलेंस पीरियड ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ मोटर व्हीकल, 5 साल का आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर जो है आपका ड्राइवरी में आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 3 साल जो है आपका हैवी व्हीकल आपने चला रखा हो और जो 2 साल जो आप लाइट मोटर व्हीकल। ठीक है,
उसके बाद मस्ट पोसेस वैलिड हैवी व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। पब्लिक सर्विस बैज जो आपने चलाया हो तो उसका जो आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे हैवी व्हीकल ड्राइवर ए के लिए। अब बात कर लेते हैं अगली पोस्ट की, जो है लाइट व्हीकल वालों के लिए भी यहाँ पर जो है इन्होंने मौका दिया है। तो ड्राइवर ए की 2 पोस्ट वलीमला के लिए है, एक जनरल की है, एक ओबीसी की है। सेम वही ग्रेड पे लेवल 2 का 19,900 से 63,200 के बीच जो आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। 10th पास हो आपके पास और 3 साल का जो आपके पास लाइट व्हीकल ड्राइविंग के अंदर एक्सपीरियंस हो, ठीक है। और मस्ट पोसेस वैलिड आपके पास लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का, ठीक है। तो ये कुछ पोस्टें थी 10th वालों के लिए और ITI और डिप्लोमा वालों के लिए। तो जिनकी क्वालिफिकेशन और कितनी पोस्ट किस कैटेगरी में वो मैंने आपको सारा बता दिया है, किस यूनिट के अंदर क्या है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है एज की। तो एज जो है यहाँ पर हर पोस्ट के लिए जो है इन्होंने 35 साल जो है मैक्सिमम एज रखी गई है, लेकिन एज रिलैक्सेशन एज पर रूल इन्होंने दिया है 26/8/2025 तक जो है काउंट होगी। SC ST वालों के लिए यहाँ पर इन्होंने 5 साल के लिए दिया है और OBC NCL के लिए यहाँ पर इनको जो एज रिलैक्सेशन है 3 साल का यहाँ पर दिया है, ठीक है। और जो है विडो और एक्स सर्विसमैन वालों उनको भी यहाँ पर जो है इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया है। यहाँ पर जो इन्होंने बता रखा कि जो इतने सीरियल नंबर के अंदर जो पोस्टें थी ऊपर जो मैंने आपको बताई है, वो जो है यहाँ पर बता रखे कि बोर्न नॉट अर्लियर, या मतलब इस डेट से पहले जन्मा नहीं होना चाहिए या इस डेट से बाद का जन्मा नहीं होना चाहिए OBC में, EWS में और SC ST कैंडिडेट्स में। तो आप ये देख लेना, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड इंस्टीट्यूट से आपकी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, प्रारंभ में तैनाती का स्थान LPSC का कोई भी यूनिट होगा। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपका जो है LPSC की कोई भी यूनिट में होगा, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर जो पदाधिकारी को भारत में स्थित इसरो यांत्रिक विभाग में किसी भी केंद्र या यूनिट में तैनात किया जा सकता है, ठीक है। तीसरा, इसरो में वैज्ञानिक तकनीकी कार्मिकों के लिए करियर में उन्नति योग्यता पदोन्नति योजना पर आधारित है, जिसके अंतर्गत रिक्तियों पर बिना विचार किए निर्धारित कार्यकाल के बाद कर्मचारियों की समीक्षा की जाती है, उन्हें योग्यता के आधार पर अगले ग्रेड में पदोन्नत किया जाता है, ठीक है। आपकी जो है परफॉर्मेंस के हिसाब से आपकी जो प्रमोशन भी होती रहेगी, आपकी उन्नति भी होती रहेगी, ठीक है। इन्होंने ये कहा है इस पर जो आपकी जो है पोस्ट भी आपकी बढ़ती रहेगी। केंद्र सरकार और के आदेश अनुसार इसरो के कर्मचारियों को स्वयं एवं आश्रितों के लिए चिकित्सा सुविधा भी यहाँ पर आपको प्रदान होगी। सहायता प्राप्त कैंटीन, गृह निर्माण अग्रिम, ठीक है, छुट्टी यात्रा रियासत, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, एकीकृत पेंशन योजना एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा उपाय जैसे आकर्षक लाभ भी प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो अलाउंस और आपको ये इतने सारे जो है आपको बेनिफिट्स जो है आपको मिलेंगे, मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, ये सब आपको दिया जाएगा। हाउस बिल्डिंग एडवांस लीव ट्रैवल कंसेशन सब आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, सिलेक्शन जो प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है। यहाँ पर पहला जो आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा, दूसरा आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। जो आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो आपका 90 मिनट का होगा। उसमें जो है 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ आपसे पूछे जाएंगे, जो कि कैरिंग 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहने वाला। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी 0.33 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर के लिए यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग आपकी काटी जाएगी। सेकंड राउंड होगा स्किल टेस्ट। जब आप रिटन टेस्ट में क्वालिफाई हो जाओगे तो यहाँ पर लिखित परीक्षा में निष्पादन के आधार पर 1:5 के अनुपात में कम से कम 10 अभ्यर्थी कौशल परीक्षाओं के लिए चयनित किए जाएंगे, ठीक है। कौशल परीक्षा विशुद्ध रूप में गो नो गो के आधार पर होगी, गो नो गो बेसिस पर होगी। मार्क्स ऑब्टेन इन दैट स्किल टेस्ट विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन, ठीक है। यहाँ पर जो फाइनल जो सिलेक्शन आपका होगा, द फाइनल सिलेक्शन विल बी डन अमॉन्ग्स्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट प्योरली बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेन इन द रिटन टेस्ट के अंदर जो आप स्कोर करोगे, जो कि आपको जितना ज़्यादा आप स्कोर कर पाओ वो आपको करना होगा, क्योंकि हाई कट ऑफ जाएगी, ठीक है। फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द स्किल टेस्ट, select panel will be drawn in the order of mark obtained in the written test. In case of tie in the written test score, the academic score of the notified qualification will be the tie breaker, ठीक है। अगर रिटन टेस्ट में आपके जो है अंक बराबर आते हैं 2 कैंडिडेट्स के, तो वहाँ पर जो है आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो है वहाँ पर किसी एक को चयनित किया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर इन्होंने क्वालिफाई नेचर आपको बता रखा है। अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए जो है रिटन टेस्ट में 80 में से आपको 32 नंबर लाने हैं क्वालिफाई के केवल। इससे आप जितना भी ज़्यादा ला सके वो आपके लिए कम है। और स्किल टेस्ट में जो है 50 नंबर आपको लाने हैं क्वालिफाई में। और जो रिजर्व कैंडिडेट है यदि पर आर्थिक हो तो उनको यहाँ पर 80 में से 24 और 100 में से यहाँ पर 40 जो ये सिर्फ दोनों कैटेगरी के अंदर आपको क्वालिफाई मार्क्स बताए हैं। आपको जितना ज़्यादा को स्कोर कर सको वो आपको करना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है ये आप ध्यान रख लेना। यहाँ पर जो है हर पोस्ट के लिए जो है अलग अलग जो इन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न जो है इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। किसी में 120 मिनट दे रखी है, किसी में 100 क्वेश्चन पूछ रखी है, तो आप अपना यहाँ पर देख लेना। तो हाउ टू अप्लाई आपको कैसे करना है, आपको जो है यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको जो है 12 अगस्त से जो है इसकी चालू हो जाएगी 2 बजे से, ठीक है। लास्ट डेट जो इसकी रहने वाली है 26 अगस्त जिसकी लास्ट डेट रहने वाली है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर फोटोग्राफ जो आपको अपलोड करने होंगे,
जिसमें आपका साफ चेहरा दिखाई दे। फोटो का जो बैकग्राउंड है वो आपका सफ़ेद होना चाहिए या किसी हल्के रंग का होना चाहिए, लाइट कलर का, ठीक है। आंखें जो है यहाँ पर स्पष्ट दिखनी चाहिए, काले चश्मे आपके पास शेड की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आंखों पर जो है जो आपके चश्मे अगर है किसी के भी तो वो शेड के नहीं होने चाहिए। एप्लीकेशन इन विच द एप्लीकेशन कैन नॉट बी क्लियरली आइडेंटिफाई यूजिंग द अपलोडेड फोटो विल बी कंसिडर्ड इनवैलिड। अगर जो फोटोज़ में अगर आप सही नहीं दिखोगे तो जो है अमान्य माना जाएगा आपका जो फोटो है। अधिकतम फाइल साइज जो आपका 40 KB का जो इन्होंने रखा है। अपलोडिंग जो इमेज आप करोगे शुड भी इन 2 फॉर्मेट में हो सकते हैं, JPG में और JPEG दोनों में चल जाएंगे, ठीक है। हाइट जो और विड्थ रेजोल्यूशन ऑफ फोटो की रहेगी इच बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 95 पिक्सल्स। ये जो आपको आपका साइज बता रखा फोटो का लेस देन और इक्वल टू 100 पिक्सल्स के अंदर होना चाहिए, ठीक है। फाइल की जो नाम की लंबाई है एक्सटेंशन सहित 25 या इसमें कम वर्णों की होनी चाहिए। जब आप वहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे तो वहाँ पर आपको साइज़ होगा, उसके अनुसार आप जो है ऑनलाइन उनको रीसाइज कर लेना अपने फ़ोटो को, ठीक है। फाइल नेम शुड हैव ओनली अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर। इफ़ यू वांट टू चेंज योर फोटो प्लीज़ ब्राउज एंड सेलेक्ट अ न्यू फोटो, ठीक है, वो कर लेना अपना। उसके बाद जो है एप्लीकेशन शुड इंश्योर दैट ओनली वायरस फ्री इमेज इज अपलोडेड इन केस एनी मैलवेयर डिटेक्टेड इन अपलोडेड फोटो द एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड इज एन इनवैलिड मानी जाएगी वहाँ पर, ठीक है। अगर आप यदि अपलोड किए गए फोटो में कोई मेलवेयर या वायरस आ जाता है तो वो अमान्य फोटो वहाँ पर मानी जाएगी, ठीक है। तो अपना सही से चेक कर ही अपना जो वैलिड फोटो है वहाँ पर आपका ना अपलोड करना, ठीक है। अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपके वो आपको वहाँ पर अपलोड करने होंगे, ठीक है, अपने क्वालिफिकेशन के। आपकी जो फीस है यहाँ पर जो कि ये जो इन्होंने इसके अंदर जितनी पोस्टें थी 792, 793, 94, इन तीनों जो भी इसके अंदर जो पोस्टें थी ऊपर उनकी जो है यहाँ पर 750 रुपये फीस रहेगी, ठीक है। SC ST फीमेल PW एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 0 फीस लगेगी, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपसे जो है अभ्यर्थी अगर आप रिटन टेस्ट में जाते हो, अगर नहीं जाते हो तो आपको कोई फीस नहीं मिलेगी। अगर आप वहाँ पर रिटन टेस्ट में जाते हो तो अदर कैंडिडेट विल बी रिफंडेड 500 रुपये जो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, 250 रुपये ही आपको जो है वो फीस वहाँ पर ली जाएगी, ठीक है। 500 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर जो कि सीरियल नंबर में 795 और 799 वाली जो पोस्टें थी उनको वहाँ पर 500 रुपये फीस चार्ज करनी होगी। फीमेल SC ST PW एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर कोई फीस चार्ज नहीं है। जब आप जो रिटन टेस्ट में आप बैठोगे तो आपके जो है 100 रुपये आपके जो काट कर 400 रुपये आपकी जो फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ आपकी जो फीस रहने वाली है। उसके बाद याद रखना जो आपकी जो 12 अगस्त से जो है ये फॉर्म चालू हो जाएंगे। जरूर इस फॉर्म को भरे, ITI डिप्लोमा और 10th पास वाले जो भी आपकी क्वालिफिकेशन मैंने आपको ऊपर बताई है, जिस कैंडिडेट्स की भी क्वालिफिकेशन है वो मैच हो रही है वो जरूर इस फॉर्म को अप्लाई करें। शानदार डिपार्टमेंट है इसरो, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, LPSC इनके डिपार्टमेंट के अंदर से जो इन्होंने वैकेंसी रिलीज़ की है। लास्ट डेट जो आपकी 26 अगस्त मंगलवार दोपहर 2 बजे तक जो है आप अप्लाई कर सकते हो। तो लास्ट डेट का आपको इंतजार नहीं करना है, आपको जो है 20 अगस्त तक पहले जो अपना ये फॉर्म आप भर लेना, ठीक है। क्योंकि बाद में जो है यहाँ पर साइट बिजी भी हो जाती है। उसके बाद जो है फीस जो आप डिडक्ट होती है तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप अपना जो है लास्ट डेट से बचकर पहले ही जो इस फॉर्म को अप्लाई कर देना। तो यही कुछ था आपका फॉर्म इसरो LPSC का। करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल जॉब फेयर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की रेगुलरली अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन।